जो बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हेडलाइंस में रहे और जिनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं मेंस में। तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं और छोटा ही वीडियो रहेगा। जैसे कि फ़र्स्ट क्वेश्चन है कि जो शिरीष चंद्र मुर्मू जी हैं उन्होंने यानी किसकी जगह ली है आरबीआई में, वो कौन सी पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं डिप्टी गवर्नर की तरह, ठीक है। और किसकी जगह ली है, विल सक्सीड मतलब किसकी जगह लेने वाले हैं। और तो वो है एम राजेश्वर राव, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो रहा है 8 अक्टूबर 2025 को। दूसरा क्वेश्चन है कि वही जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है, ठीक है। तो जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है जो कि वो क्या है, उसके बारे में आया कि भाई ये चर्चा में रहा कि 2 बार होंगी इसकी मीटिंगें, 6 मेंबर रहेंगे। एक जो इन्वाइटी रहेगा ना वो प्रिंसिपल लीगल एडवाइज़र रहेगा आरबीआई का। तो वो परमानेंट इन्वाइटी मतलब मेंबर नहीं, यानी वो हर मीटिंग में आएगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हैज़ पार्टनर विद ब्लिंकिट। तो किसने ब्लिंकिट के साथ, ठीक है, ब्लिंकिट के साथ किसने पार्टनरशिप की है कि भाई हम जो फॉरेक्स कार्ड्स किए ना घर से घर, यानी हर घर में क्या करेंगे, डोर टू डोर डिलीवरी, ठीक है। तो वो था थॉमस कुक, ठीक है। और एक था भाई जो, यानी इसने 2 चीज़ें लॉन्च की, एक तो बॉर्डरलेस ट्रेवल कार्ड, दूसरा है स्टडी बडी। एक आया कि जो जीएसटी एपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आ सकती है कि जीएसटी, एटी क्या है इसमें, तो ए स्टैंड फॉर एपीलेट, टी फॉर ट्राइब्यूनल, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 2017 में जो एक्ट आया था जीएसटी एक्ट, उसके बेस पे बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हम बात करते हैं नियो मिडिल क्लास की। तो नियो मिडिल क्लास क्या है कि भाई आपने देखा होगा बहुत सारी स्पीच में कि भाई नियो मिडिल क्लास की बात हो रही है, तो जो नया नया नियो मतलब जो नया नया, ठीक है, मिडिल क्लास बना है। तो जैसे जो लोग पहले बिलो पॉवर्टी लाइन थे, बीपीएल थे, अब वो नई नई मिडिल क्लास बने हैं, तो वो होगी नियो मिडिल क्लास। अगला है कि भाई अगला क्वेश्चन है लीड्स, ठीक है। तो लीड्स की फुल फॉर्म क्या है, तो L4 क्या होगा, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। लॉन्च्ड बाय, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, तो अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री की, तो इसको जो लॉन्च किया है वो किसने किया है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया है, ठीक है, कॉमर्स और इंडस्ट्री ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वर्ल्ड बैंक है वो भाई जो ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन का जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का जो स्पेसिफिक ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन का वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है, तो कार्लोस फेलिप ज़ारामिलो, ठीक है, वो बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई जो स्वागत एफआई है, ठीक है, जो कि लॉन्च किया है एसईबीआई ने। एसईबीआई क्या है यहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उन्होंने लॉन्च किया स्वागत एफआई, ठीक है। तो एफआई किसके लिए है, फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है। जो स्वागत क्या है, सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर, यानी एक ही विंडो के अंतर्गत आप जितना भी आपको पूरा एक्सेस मिलेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाई जो कोटक महिंद्रा बैंक है, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, तो फिर इन्होंने जैसे कि उनकी कौन सी रैंक है, ठीक है। तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो ऐप था उसका नाम है कोटक 811, ठीक है। अब उसकी जो रैंक है वो कौन सी चल रही है, थर्ड चल रही है, ठीक है। तो अब इन्होंने किसको पीछे छोड़ा, एसबीआई योनो को पीछे छोड़ा, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पे कौन से, ब्राज़ील न्यू बैंक है। जो दूसरे नंबर पे हैं वो है यूके रिवोल्ट के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री एम परम शिवम, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ठीक है, किस बैंक के, इनका जो टेन्योर है ना वो एक्सटेंड कर दिया है, तो है पंजाब नेशनल बैंक के। अगला है कि भाई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपना एक फेस्ट लॉन्च किया स्टार्टअप लोगों के लिए। तो उस फेस्ट का क्या नाम था, ड्रीम टू डेमो। तो ड्रीम टू डेमो क्वेश्चन आ सकता है, किसने लॉन्च किया था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था। किसके लिए था, स्टार्टअप वालों के लिए था। अगला क्वेश्चन है कि भाई साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है। तो इंडिया की जो बैंक साइट है कि लोगों को पता चल सके कि ये ट्रस्टेड साइट है, तो क्या चीज़ चेंज किया है, जैसे उन्होंने किया है .bank.in। तो अब जैसे ये लिख रहा है .bank.in, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी हर एक साइट के पीछे, तो इंडियन बैंक, फिर उसके बाद क्या है bank.in, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, उन्होंने किस कंपनी के साथ अपनी पार्टनरशिप की कि वो अपने जो भी पेमेंट्स हैं डेबिट कार्ड की पेमेंट्स हैं
उनको थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उन्होंने किया है हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ। अब थोड़ा आया था जीएसटी भी एक बार न्यूज़ में, तो जीएसटी में क्या आया कि पहले जो स्लैब थे ना उनमें थोड़ा मॉडिफाई हुआ है। अब 3 स्लैब बने हैं, तो जो मेन है वो है 5% और 18%। एक ये जो 40% है ये है सुपर लग्जरी वाला, जैसे कि टबैको, अल्कोहल, इन सब चीज़ों के लिए। अगर पूछा जाए कि जीएसटी एक्ट आया कब था, तो 2017 में आया था। कौन से अमेंडमेंट के अंतर्गत आया था, तो 101। अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नया डिजिटल कोलेट्रल फ्री प्लेटफॉर्म लॉन्च किया माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, यानी जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए। ठीक है, तो उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, डीजी उद्यान नाम है, उद्याम, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, डीजी उद्याम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 10 से 15 लाख तक का लोन उनको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पंजाब नेशनल बैंक है, उसने क्या किया है, पहला स्टार्टअप सेंट्रिक ब्रांच खोली है। ठीक है, तो कहाँ खोली है, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, इनकी जो यानी स्थापना थी वो कब हुई, 2018 में हुई। ये क्यों खोले गए, कई ऐसी जगह थी जहाँ पे क्या था, ये थे यानी कि पोस्ट ऑफिस तो थे पर बैंक नहीं थे, तो पोस्ट पेमेंट बैंक खोले गए। और अब इसके जो MD और CEO हैं वो कौन है, R विश्वेश्वरन। और अभी इसका फाउंडेशन डे था 1 सितंबर 2025 को। अब अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या लॉन्च किया, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया, किसने, भारत पे ने और यूनाइटेड बैंक ने। कैसे हैं, EMI क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। इसमें क्या होता है कि भाई क्रेडिट कार्ड दे दिया, आप जो मान लो आपने 15,000 खर्च किए तो आप उसकी पेमेंट ना EMI के थ्रू कर सकते हो धीरे धीरे। तो मेनली स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, आपने खर्च किया, पैसे नहीं, आप EMI के तौर पे दे दो। अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ रिसेंटली बीन ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब भाई महाराष्ट्र में क्या किया कि भाई किसी को ना ऑथराइज़ कर दिया कि आप ना रिसिप्ट कलेक्ट कर लो, तो वो कौन सा बैंक है, फेडरल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई अब उन्होंने क्या किया, जो साउथ इंडियन बैंक है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की। ठीक है, उसके अंतर्गत क्या है कि आप लोन ले सकते हो गोल्ड के ऊपर। ठीक है, कितना ले सकते हो, मान लो आप 1 लाख का गोल्ड देते हो तो आपको 90% मिलेगा, यानी 90,000 का। ठीक है, इसकी लिमिट कितनी है, 25,000 से 25 लाख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सर्वे बाय RBI, कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने ना इंडिया के म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, तो वो है UAE, यूनाइटेड अरब इमरेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो HDFC अर्गो है, ठीक है, वो इन्होंने क्या किया कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी है HDFC अर्गो, तो उन्होंने कहा कि भाई हम ना एक अफोर्डेबल प्राइस पे एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च करेंगे। तो किसके साथ मिलके किया है, फ़ोनपे। कितने रुपए का है, तो यानी लगभग कई बार ऐड में भी देखा होगा कि 12 रुपये हर दिन के हिसाब से है। तो इसमें आपको कवरेज कितना मिलेगा, 3 लाख तक का, और आपको एनुअली कितना है, 4,380 आपको एनुअली पे करने हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि भाई जो रिसेंटली S&P ग्लोबल अपग्रेडेड। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो रेटिंग है ना ग्लोबली इंडिया की है, तो वो पहले कितनी थी, 18 साल बाद दोबारा हुई है ये रेटिंग। तो इसमें पहले थी BBB, BBB नेगेटिव, अब क्या है BBB, यानी हम थोड़े से पॉजिटिव हुए हैं रेटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विनफास्ट ऑटो इंडिया, किसने ऑटो इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, किसी बैंक ने, इंडिया ने। तो ये क्या है, विनफास्ट ऑटो इंडिया, ये बाहर की कंपनी है, तो इन्होंने किसी बैंक के साथ की है कि उनकी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हों, फाइनेंस अच्छा हो। तो कौन सा बैंक है, HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई PSB नारी शक्ति स्कीम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नारी शक्ति स्कीम फीमेल्स के लिए लॉन्च हुई है, दो हैं, एक तो PSB स्माइल है और एक PSB पिंक है। यानी कि एक तो आपको कैंसर से लगभग 10 लाख तक का आपको ट्रीटमेंट कैंसर का आपको मिल जाएगा इंश्योरेंस, और एक एक्सीडेंट का, तो एक्सीडेंट का कितना है, 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एक ऐसा है कि भाई NRI को हेल्प हो जाए, जो बाहर, मान लो कि इंडिया के लोग बाहर गए हुए हैं, तो वो अपने रिलेटिव्स को पैसा भेजना चाहें, तो उनके पास इंडिया का नंबर नहीं है तो भी वो कर सकें, बस स्कैनर भेजो पैसे आ गए। तो कौन सा है, IDFC फर्स्ट बैंक। ये इसमें क्या करने वाला है, इसने लॉन्च किया है रेमिट फर्स्ट टू इंडिया। सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी इंडिया के नंबर नहीं है तो भी काम चल जाएगा। अब ना बैंक जाना है ना इंडिया का नंबर है, सीधा आपको हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट है
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो आरबीआई है उसने दो बैंक का अमलगमेशन मतलब कि मर्ज हुए हैं। एक तो है सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा कौन सा है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, कब हुए? 4 अगस्त 2025। आंध्र प्रदेश ने ना एमओयू साइन किया है भाई टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो किसके साथ किया? मास्टर कार्ड के साथ। अब जो भी मास्टर कार्ड होंगे तो वहाँ पे उनके में आंध्र प्रदेश का टूरिज़्म छपा हुआ होगा। अब बैंकिंग लॉ की जो अमेंडमेंट थी ना उसके अंदर चेंजेस आए। तो ये कब आए थे? 15 अप्रैल 2025। टोटल कितने चेंजेस थे? 19 अमेंडमेंट्स किए गए। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट की, तो एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो डायरेक्टर होता है उसका जो कार्यकाल है पहले 8 साल का था, अब उसको कर दिया गया है 10 साल। और जो थ्रेशोल्ड है इंटरेस्ट की, पहले 5 लाख थी, अब कितना कर दिया? 2 करोड़। अगला क्वेश्चन है जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो जो जीडीपी ग्रोथ है 2025-26 की वो कितनी है? 6.4%। अब एक ऐसा बैंक है जिसने कहा कि भाई ओटीपी तो बहुत हो गया, अब कुछ नया करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करेंगे। जैसे हमारा फ़ोन खुलता है ना हमारा फेस देख के फिंगरप्रिंट से, तो वो ये चीज़ लेके आ रहे हैं। तो कौन सा है? फेडरल बैंक। अब अगला क्वेश्चन है कि भाई ये यूपीआई की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसमें मान लो कि आपने एक ट्रांजेक्शन कर दिया, अब आपको बैलेंस चेक करना है, दूसरी ट्रांजेक्शन करनी है, तो कितना टाइम गया? तो है 90 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ई कोश फैसिलिटी, ठीक है, तो उसमें क्या है कि भाई इसमें डिजिटल बुकिंग आप कर सकते हो पूजा की, रिचुअल्स की। कौन सा टेम्पल है? उत्तरा गुरुव्यारापन टेम्पल, दिल्ली में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIIB। AIB है क्या? ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो उसके जो नए प्रेसिडेंट हैं वो कौन बनने वाले हैं? जो जियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया इंडेक्स लॉन्च। ठीक है, तो उसने क्या किया कि भाई जो भी इंश्योरेंस सेक्टर होते हैं ना, तो उसके लिए हम एक, जितने भी, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लो, इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ESI एक इंडेक्स लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो हम उससे क्या देखते हैं कि कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, तो उस इंडेक्स का नाम बताना है। कौन सा है? BSE इंश्योरेंस इंडेक्स। अब एक रूरल टेक ने क्या किया? कोलैब किया है। ठीक है, तो रूरल टेक यानी गांव से रिलेटेड है, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन होगा? नाबार्ड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंडिया की रैंक ग्लोबली FDI रिसिपेंट में जो 2024 में हुई, ठीक है, UNCTAD ने दी है रिपोर्ट, तो कौन से नंबर पे आए? 16वें नंबर पे। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ठीक है, तो उसके जो नए CEO बने हैं, इनोवेशन की बात हो रही है रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब की, तो वो बने हैं साहिल किनी। अब उन्होंने, अगला क्वेश्चन है कि भाई जो GDP रिलेटेड टारगेट है, ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी जो थी, तो उसमें कितना टारगेट है? 5 हर एक विलेज पर तहसील। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग, स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं? स्टेबल कॉइन्स लॉन्च किए हैं US ने। डोनाल्ड ट्रंप ने एक जीनियस एक्ट निकाला, उसके अंतर्गत उसने बोला कि हम ऐसे कॉइन्स लॉन्च करेंगे जो फाइनेंशियली क्या हो? स्टेबल हों, तो उनका नाम दिया गया स्टेबल कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसके MD और CEO कौन बने हैं? तो कल्याण कुमार जी। ठीक है, सेंटर में कौन बैठेगा? जो सबका कल्याण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष पांडे, ठीक है, यूनियन बैंक के चीफ बने हैं, तो ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आशीष पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ESG स्टैंड फॉर, ठीक है, जो ESG डेबिट सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें ESG की क्या फुल फॉर्म है? E फॉर इन्वायरमेंटल, S फॉर सोशल और G फॉर का मतलब है गवर्नेंस। नेक्स्ट है कि भाई कौन सा ऐसा इंडियन बैंक है जिसने कहा कि भाई हम फिजिकल ब्रांच खोलेंगे कोलकाता जोन में? ठीक है, तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। फिजिकल मतलब कि आप फिजिकली भी काम कर सकते हैं और डिजिटली भी आप काम हो सकता है आपका, तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी टैगलाइन क्या है? इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई जो RBI के डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है, T रविशंकर, वो 16th फाइनेंस कमीशन के मेंबर बनी हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने उन्हें बनाया है। नेक्स्ट है कि भाई एक ना जिक जुक करके एक टूल आया है फाइनेंशियल, तो ये किससे रिलेटेड है? RBI ने लॉन्च किया जिक जुक, तो ये है प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या है, आप पहले पेमेंट करो उसके बाद उसको यूज़ करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई जैसे कि एक इंट्रोडक्शन हुआ है, इसमें क्या है कि जब भी आप यूपीआई पेमेंट करोगे तो हमें लिखा जाएगा लास्ट में @वैलिड। इससे क्या होगा, फ्रॉड को प्रिवेंट करने में मदद मिलेगी। आपने कोई पेमेंट की, लिखा गया @वैलिड, आप खुश हो जाओगे, वो वैलिड पेमेंट हुई है यानी सही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SDQI, सुपरवाइजरी डाटा क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो उसने बोला कि जो ये एक बैंक है अगर 80 से 90 भी स्कोर कर रहा है तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई जो नया फीचर है, डिजिटल फीचर उन्होंने इंडिया के जो ओवरसीज़ बैंक हैं उन्होंने लॉन्च किया, तो वो क्या है, लोकेट IOB, यानी जितने भी आपके आसपास ब्रांच हैं, ATM है, वो उससे पता चल जाएंगे।